अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त सभी और इस वक्त आप लाइव यानी कि लाइव ट्रांसमिशन देख रहे हैं वीनस एंटरटेनमेंट पर। और वीनस एंटरटेनमेंट जो है पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह ये लाइव इस वक्त आप शो टेलीविज़न पर और यूट्यूब पर और लाइव स्ट्रीमिंग सब आप देख रहे हैं। और कोयटा, बलूचिस्तान, पंजाब, भावलपुर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, कोहिस्तान और तमाम पाकिस्तान, तमाम लोग जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं सबको प्यार भरा दो बड़ा सलाम आपको। अच्छा जी, ये तो इतनी आप कहेंगे ये सभी क्या हो गया, आज सारे दोबारा जो शहरों के भी नाम ले रही है और सबको, क्योंकि ईद के बाद आज पूरे एक हफ्ते बाद मैं आपके साथ दोबारा ज्वाइन हो रही हूँ। और कैसी ईद आपकी गुजरी और बकरा ईद, यस बकरा ईद आप लोगों की कैसी गुजरी? और कहते हैं कि ईद एक कुर्बानी का नाम है। यार एक बात समझ में नहीं आती मुझे, कुर्बानी का नाम है और हम लोग समझते हैं कि जानवरों को कुर्बान किया जाता है और ये कुर्बानी कहलाती है। यकीन करें देखा जाए तो एक खूबसूरत पैगाम है हमारे लिए कि अल्लाह पाक की रज़ा के लिए कुर्बानी दी गई थी। तो आप अल्लाह को राज़ी करने के लिए कौन कौन सी कुर्बानियाँ दे रहे हैं? क्या आपने अपनी ज़िद को कुर्बान किया? क्या आपने अपनी अना को कुर्बान किया? क्या आपने अपनी ईगो को कुर्बान किया? नहीं, आपने वो ही अपने जब हम लोग अपनों को चाहते हैं ना, प्यार करते हैं जिनसे, जिनके साथ बचपन गुजरता है, एक ही रज़ाई में जिनके साथ सोते हैं, ऐसा ही है ना, एक प्लेट में एक दस्तरख्वान पे बैठ के जिन बहन भाइयों के साथ खाते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं, उनकी शादियां हो जाती हैं, तो फिर हम ज़रा ज़रा बातों पर उनसे उलझ जाते हैं। क्या वो लड़ाइयों को आपने भूल कर अपनी ज़िद को कुर्बान किया? अब आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। क्या अपने भाई की गलती को दरगुजर करके आपने उस गलती को दरगुजर करके अपनी ईगो को कुर्बान किया, अपने गुरूर को कुर्बान किया, अपने तकब्बुर को कुर्बान किया, जिसके ऊपर आपको एक मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं घर में यूं हूँ, मैं चाचा हूँ, मैं मामू हूँ, और आपने अपने एक घमंड में रहे, क्या आपने अपने घमंड को कुर्बान किया? नहीं, बस आप समझते हैं कि जानवर को ज़बह करना ये कुर्बानी कहलाती है। नहीं, कुर्बानी ये कहलाती है कि आप अपने अंदर आजिज़ी, इनकिसारी, मोहब्बत, दरगुजर पैदा करें। आप पता किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे बदला कब लेना है, और आप बदला ले के छोड़ते हैं। आपके अंदर वो दरगुजर का मादा नहीं, और फिर जाके जुम्मे की नमाज का एहतमाम करते हैं और नमाज अदा करते हैं और कहते हैं अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। इतना बड़ा दिल आप भी तो लेकर आए, आप भी तो अपने अंदर इतना बड़ा दिल लेके कि मैं भी दरगुजर करता हूँ और अपने सारे मामलात अपने रब पे छोड़ता हूँ। नहीं नहीं, पता नहीं इंसान की एक फितरत है, मुझे समझ में नहीं आती कि वो, अच्छा हम कभी रह के देखिएगा, मैं बड़ा मुझे मज़ा आता है, मैं सच बताऊँ, रियल में बताऊँ, मैं बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेती हूँ, यार ये काम करना है, ये करना है, फिर थोड़ी देर में रियलाइज़ करती हूँ यार जो होना है वो तो होना ही है, इतना टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। कहते हैं मुझे अब टेंशन होने लगी है कि मैंने टेंशन लेना छोड़ दी है। तो बात ये है कि अपने दिल को मुतमईन करें, और इसकी सबसे बड़ी वजह पता क्या है? यू आर बिलीव ऑन गॉड। जब आप खुदा पर तवक्कल करेंगे और अपने माँ बाप की दुआओं को महसूस करेंगे, बाखुदा आपके दिमाग का बोझ ना आपके कंधों से स्लिप होता हुआ आपके पूरी बॉडी से फटक से निकल जाएगा। मैं रियल बात बता रही हूँ, आप समझिए, सभी कुछ ऐसी बात करिए, आप यकीन करें मेरे पास कुछ लिखा नहीं है लेकिन मैं सच कह रही हूँ। यू बिलीव ऑन गॉड, आप खुदा पर तवक्कल करें और इस बात को रियलाइज करें कि कोई आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और किसी के लिए आप अपना प्लानिंग करें, ना अपने बहन भाइयों के लिए, ना अपने भाइयों के लिए कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, नहीं। देन सबसे ज़्यादा क्यों कहा जाता है सब्र करें और दरगुजर करें।
दो चीजों को अपनी गिठा से, अपने दुपट्टे से, अपनी कमीज से, अपने हाथों से, अपने दिमाग में बांध लें। जो भी आपके पास ऐसी चीज है जो समझते हैं कि मैंने इसको पकड़ के रखना है, बाखुदा आपका चेहरा आया होगा, आपकी खूबसूरती में इजाफा होगा, आपकी आंखें चमकेंगी, आपके लफ्ज आपका साथ देंगे। मैं सच कह रही हूँ, रियल में सच कह रही हूँ। आप कसम खुदा के अब दरगुजर करके देखें, जिसने किया अच्छा इट्स ओके, आपके बहन भाई ने आपको तकलीफ दी इट्स ओके, कोई बात नहीं। आपको फिर उसके बाद आप यकीन करें, आपके जैसे आपका हल्का हल्का आपकी बॉडी महसूस करेगी, यार कितना अच्छा किया मैंने इसको माफ कर दिया। आप उससे ज्यादा आप रिलैक्स होंगे। आप जब नमाज पढ़ेंगे आपको अच्छा अच्छा महसूस होगा। तो लेट्स सी, कुर्बानी हो गई, अच्छी बात है। और अल्लाह पाक, मैं ये कहूँगी जिसने भी जो भी अपने घर में जानवर लेकर आया, ज़बह किया, अल्लाह पाक उनकी कुर्बानियाँ कबूल करे। और साथ में और जिनकी एक नीयत है, अल्लाह अगले साल उनको तौफीक दे के वो भी जो है वो कुर्बानी जो है ये अदा करें। और ख़ास तौर पे मैं फिर कहूँगी कि प्लीज़ ये त्यौहार हमारे पास जो मीठी ईद आते हैं, रमज़ान आता है और बड़े त्यौहार आते हैं, ये हमें एक दूसरे के साथ मिल बैठ कर रहने को, खाने पीने को, खुशियाँ बटोरने के ये दिन आते हैं। देखा जाए तो इनके ज़रिए हमें एक मैसेज मिलता है। तो रमज़ान में हम ये सीखते हैं कि हम अकेले ना खाएं बल्कि औरों को बांटें, यही है ना। फिर उसके बाद एक मीठी ईद का त्यौहार आता है जिसमें हम एक दूसरे के घर में जाते हैं, क्योंकि हम इतना मसरूफ़ होते हैं, पूरा 365 दिन तो साल मतलब दिन ऐसे गुजरते जाते हैं। और अब तो हम सब मोबाइल के थ्रू एक दूसरे से मिलते हैं। अब पहले होता था दिल से लगाते थे, हमारे खालाएं, मामियाँ, फुप्पियाँ, चाचियाँ हमारे माथे पे प्यार करती थी, हम सर झुकाते थे तो हमारे चाचा मामा हमारे सर पे हाथ रखते थे। ऐसा ही था ना, छोटे बच्चे होते थे तो हम उनको अपने दिल से लगाते थे, प्यार करते थे। हाँ, उनको चूड़ियाँ देते थे। ये छोटे छोटे त्योहारों में एक दूसरे के करीब जाते। लेकिन मोबाइल ने हर चीज़ अब तस्वीर में डाल के, ये लीजिए हम आपको केक भेज रहे हैं मुझे हंसी आती है, आपको केक भेज रहे हैं, आपको फूल भेज रहे हैं। पहले तोहफे तोहफ़े होते थे, चाचियाँ मामियों को सूट दिए जाते थे, बहनें जाती थी तो भाई उनको जो है शबरात में। देखा जाए तो ये कोई उसमें नहीं है, कोई किसी किताब में नहीं लिखा कि हमारे लिए, लेकिन जब हमें इनसे मोहब्बतें मिलती हैं तो हमें खुशी होती है। तोहफे तोहफ़े देते थे पहले। मुझे अभी भी याद है कि मेरी भांजे भतीजे मुझे अपनी खाला को, और वो फिर वो एक छोटा सा शेर होता था, डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, मेरी खाला लाखों में एक। तो वो हमारे, मैं आंटी मुझे बोलते ज़रूरत है, तो वो मेरी आंटी लाखों में एक। तो वो चूड़ियाँ, वो चीज़ें, फिर मैं उनको कुछ ना कुछ भिजवाती थी। तो ये सारी खूबसूरतियाँ, अब सारा है ना एक आर्टिफिशियल सा लगने लग गया है। अब तुम याद करोगे तो मैं याद करूँगा, अरे यार तुम ना याद करो तो मैं भी नहीं याद करूँगा, तुम आओगे तो मैं आऊँगा वरना मैं नहीं आऊँगा। क्योंकि मैं पहल क्यों करूँ, मैं क्यों, और अगर कोई गलती से पहल कर ले, इसको कोई काम होगा, कोई मतलब होगा। यकीन करें, मैंने अपनी ज़िंदगी को अपने सारी मतलबियत से दूर करके अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करती हूँ। तो मैं सबसे छोटी हूँ, लेकिन मुझे यकीन करें, अच्छा मैंने अपना पैटर्न वैसे ही बनाया है, मेरे पास कुछ हो ना हो, मैं वैसे ही मुखलिस हूँ, मैं वैसे ही सबके साथ एक मौजूद होती हूँ एक आवाज़ पर, और मेरी एक आवाज़ पर मेरे बहन भाई मौजूद होते हैं। ये आप अपने साथ पैटर्न रखें विदाउट एनी रीज़न। ये समझे कि मैं किसी अपने बहन भाई के साथ जब खड़ा हूँ, जब वो मुझे आवाज़ दे, जब वो लेट डाउन हो जाए तो मैं तब उसके पास जाऊँ, नहीं। आप उससे फिर भी हाल अहवाल, खैर खैरियत पूछते रहा करें। व्हाट्सएप ग्रुप इन लोगों के लिए आप बनाते हैं जिनको आप बिल्कुल नहीं जानते और अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, लेकिन अपनी मोहब्बतें अपनों के साथ भी शेयर किया करें। छोटी छोटी बातें करती हूँ, अगर मेरी बात किसी को गिरा गुजरी हो, एक सलाम से आप ज़िंदगी से कुछ नहीं लेके चले जाएंगे। आपके पास घर भी होता है, लेकिन आपके साथ कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जिनसे आपका कोई ब्लड का ताल्लुक नहीं होता, लेकिन यकीन करें, आप उनके साथ थोड़ा सा स्माइल कर दें, थोड़ा सा आप उनसे बात कर लें, तो वो हमेशा आपको याद हो। जब आप मिस होंगे तो आपसे पूछा जाएगा क्या बात है, आज ये वो नहीं आया, आज वो नज़र नहीं आ रहा। यहाँ तक कि मैं महसूस करती हूँ, अगर कोई कैमरामैन भी रेगुलर मेरे अगर सामने खड़ा है, रेगुलर आ रहा है, कर एक महीना के बाद मैं देखती हूँ यार ये क्या पता खैरियत क्यों नहीं आया, मेरे एक अल्फाज से ना वो ठीक होगा, ना उसको कुछ शायद इनाम मिल जाएगा, लेकिन एक
ایک دل کو اگر کوئی پوچھا جائے تو اس کو بندے کو احساس ضرور ہوگا یار میرا کوئی پوچھنے والا ہے. تو یہ جو چاہتے کہتے ہیں نا کہ تکلیفیں تو خود بخود آ جاتی ہیں, جو خوشیاں ہیں نا وہ جو پریشانیاں جو بھی ہے, جو بھی اس کو الفاظ میں کہیں, لیکن جو محبتیں نا ان کے لیے دروازے کھٹکھٹانے پڑتے ہیں. اور آپ ہمیشہ اپنے دل کا دروازہ اوپن رکھیں, آپ کا چہرہ مسکراتا رہے گا, آپ کا دل, آپ کا چہرہ نور پر نور رہے گا. اور اسے کہتے ہیں ماں باپ کی دعا, ماں باپ کی تربیت. یہ آپ کے آڑے آتی ہے کہ آپ اچھا کریں, آڑے آتی ہے مطلب آپ کو نوک کرتی ہے کہ آپ کس کے بیٹے ہیں, آپ کی والدہ نے آپ کی تربیت کیسے کی ہے. یہ جو نوک ہوتا ہے نا یہ اسی لیے نوک ہوتا ہے, اسے ہم ضمیر کی آواز کہیں, آپ اسے اپنے ماں باپ کی تربیت کہیں. آپ کہاں گروم اپ ہوئے ہیں جب آپ سامنے والے شخص کے ساتھ اچھے اخلاق سے بات کرتے ہیں, دین مینشن ٹو کہ آپ کو کیسے گروم اپ کیا گیا ہے. اچھا جی ناظرین, ہم یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وتھ سبھی وینرز ٹی وی کے ساتھ.